नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। पाठ है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। पाठ थोड़ा लंबा है, प्रयास करते हैं उचित समय में इसको करने का। सीधा पाठ शुरू करते हैं बिना किसी अन्य वार्तालाप के। 7वां पाठ है, आपके पाठ्यक्रम में है ये। ठीक है, एक हमने पीछे का समय रहते सूक्तया पाठ पढ़ लिया है और इसके बाद 2 पाठ और बचेंगे, विचित्रः साक्षी और अन्योक्तयः, तो वो भी हो ही जाएगा। अयम पाठः परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार स्यादिति बोधयति। ठीक है, परस्परम स्नेहपूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, ऐसा बोध कराता है। संप्रति वयम पश्यामः यत् समाजे जनाः आत्माभिमानिनः, आत्मा को अभिमान, अपने आप को ही आत्माभिमानी संजाता, अपने आप को ही अभिमानी मान बैठे हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति स्वार्थपूर्णे संलग्नाः ते परेषां कल्याण विषय नैव किमपि चिन्तयति, दूसरों के कल्याण के विषय में बिल्कुल भी नहीं सोचते। तेषां जीवनोद्देश्यम अधुना इदं संजातम नीचैः अनीचैः अति नीच नीचैः, नीच जो है अनीच और नीच अति नीच नीच, मतलब आपस में ही इस कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं सबको। ठीक है, सबको नीचे से नीचा दिखाने का प्रयास है। सर्वैः उपायैः, सभी उपायों के द्वारा फलमेव साध्यम, यही उनका क्या है, यही उनका साध्य, यही उसी काम को करने में वो लोग लगे हुए, ये उनका जीवनोद्देश्य हो चुका है। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशुपक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम् आत्माभिमानं दर्शयन्। ठीक है, पारस्परिक स्नेह संवर्धन के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में व्यवहृतम् आत्माभिमानं दर्शयन् प्रकृति मातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्ष स्थापित यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्वं भवति। कालानुगुण सर्वेषां महत्वं भवति, सभी का कालानुगुणी है ना, काल के अनुसार, काल के अनुगुणी मतलब काल के अनुसार सभी का महत्व हर जगह होता है। ठीक है, सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, सभी अन्योन्याश्रित होते हैं। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परम स्नेहन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम। तो देखो, एक हमने सूक्ति पाठ में, सूक्तियों में, सुभाषितों में एक श्लोक पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा, अश्वश्चेत् धावने वीरः भारस्य वहने खरः, है ना। धावने वीरः कः अश्वः, है ना, भारस्य वहने खरः, हमने बात की थी। तो ये चीजें हैं, यही चीजें जो आपको सबका कालानुगुणी, सबका ही महत्व होता है, ऐसा इसमें अंत में निष्कर्ष स्थापित किया गया। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है। समीपे एव एक नदी वहति, एवैका वृद्धि संधि, एव एका एवैका, नदी बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यति, सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदैव एकः वानर आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति, एक वानर वहां कर आकर के क्या करता है, तस्य पुच्छम धुनाति। अब धुना में धुएं हैं, धुएं धातु है, उभयपदी होती है ये। लट लकार में धुनाति बनेगा, मतलब धुनाति उसको पूंछ को उठा करके हिलाता है। जी आप देख लीजिए, इस तरीके से चित्र में भी आप देख सकते हैं, कभी हिलाता है कभी हवा में, इस तरीके से करता है। क्रुद्धः सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, आरूढ़ आरूढ़ अक्ता हो जाएगा आरूढ़। ठीक है, प्रहर्तुम इच्छति, क्रुद्धः शेरा, क्रोध में आके जो शेर है, जो क्रुद्ध है, वो गुस्से में है, वो उसको जो है मारना तो चाहता है, तो मुन्नत है, लेकिन प्रहार तो उस पर चोट तो करना चाहता है, लेकिन कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, कूद करके वृक्ष में आरूढ़ हो गया। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तो इस तरीके से उसका कर्ण आकृष्ट करके, कभी कान खींच रहे हैं, कभी कुछ खींच रहे हैं, द्वारा वृक्ष पर आरोहित हो जाते हैं। तो ये आपस में उनमें चल रहा है। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति, इस प्रकार से वानर क्या करते हैं, बार बार उस शेर को, तुदंती का मतलब है पीड़ा पहुंचाते हैं। तुदंती तोदनेन, हमने देखा था बैल वाली गाय वाली कथा में तोदनेन शब्द आया था, मतलब कष्ट के द्वारा, तो पीड़ा है यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तुदंती में तुद धातु है। ठीक है, आ गया। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, इधर से उधर दौड़ता है। गर्जति, गर्जन भी करता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, कुछ भी करने के लिए वह असमर्थ होता है। न समर्थः असमर्थः, न तत्पुरुष समास है ना। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वानर तो हंस ही रहे हैं, वृक्षों पर जो विविध पक्षी भी हैं वो भी सिंह की एतादृशी दशां दृष्ट्वा, इस प्रकार की दशा देख करके, हर्ष मिश्रितम, है ना, हंसी ही नहीं रहे हैं, हंसी से मिश्रित उनका जो है एक आनंद देने वाली उनकी जो है कलरव भी वो लोग कर रहे हैं, ये यहाँ पर इनका भाव है।
आगे बढ़े। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। निद्रा भंग दुखेन वनराजः, निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवैः आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। सभी लोगों को देख करके वह पूछता है, ठीक है। तुच्छ जीवैः आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया, तुच्छ जीवों के द्वारा अपनी इस प्रकार की दुर्वस्था के लिए श्रांत, ठीक है, श्रांत मतलब परिश्रांत हो गया है वो। और सर्व जंतून दृष्टवा, सभी को देख करके प्रश्नम पृच्छति, प्रश्न पूछता है। निद्रा भंग दुखेन वनराज, निद्रा भंग हो गई है दुख, ऐसे दुख से। तो निद्रायाः भंगः, निद्रा भंगः षष्ठी तत्पुरुष समास है। और निद्रा भंगेन दुखम, निद्रा भंग दुखम, है ना, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। तेन निद्रा भंग दुखेन, तो निद्रा के भंग के दुख से वनराज जो है, वनराज, उस पे वनराज में भी बनस से राजा कर लेंगे तो वनराज में भी षष्ठी हो जाएगा, ठीक है। तुच्छ जीवों के इस प्रकार की दशा देख करके प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछ रहा है? सिंहः क्रोधेन गर्जन, क्रोधेन गर्जन भो, क्रोध पूर्वक गरजते हुए, भो सभी से कह रहा है। अहम वनराजः किम भयम न जायते, क्या ये सुन के भय नहीं हो रहा है? किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, मुझे ही क्यों परेशान कर रहे हैं सभी मिलकर के? एक वानर कहता है, यतः त्वं वनराज भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः, न योग्यः अयोग्यः, तुम वनराज होने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। राजा तु रक्षकः भवति परम भवान तु भक्षकः, तुम तो खाते हो सबको। अपि च स्वरक्षायामपि समर्थः न असि, है ना, अपनी रक्षा में भी तुम समर्थ नहीं हो। तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, तो हमें तुम कैसे रक्षा करोगे हमारी सबकी, ठीक है। न योग्य अयोग्य हो जाएगा, स्वस्य रक्षा स्वरक्षा षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। तो असमान हमें रक्षिष्यसि मतलब कैसे हमारी तुम रक्षा करोगे। तो और तो यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अन्य वानर, दूसरा वानर कहता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की एक उक्ति नहीं सुनी है? न श्रुता, यो न रक्षति वित्रस्तान, यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमाना परैः सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। कहने का तात्पर्य क्या है इसमें, कि जो राजा, वो कहना चाह रहा है यो न रक्षति वित्रस्तान, ठीक है। वित्रस्तान मतलब, वित्रस्तान कहेंगे, वित्रह वित्रस धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे, वित्रस्त बनेगा। और वित्रस्तान ऐसा होगा, तो मतलब वित्रस का मतलब जो पीड़ित है, इस तरीके से इसका अर्थ करते हैं, जो पीड़ितों की रक्षा नहीं करता है। और पीड्यमाना परैः सदा, ठीक है, पीड्यमान, पीड्यमाना परैः सदा, दूसरों के द्वारा जो पीड्यमान भी है ना। जंतून पार्थिव रूपेण, ठीक है, जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतः न संशय, उस जंतु जो है, तो पीड्यमान जो जंतु हैं उनकी जो रक्षा नहीं करता। अन्वय से लेते हैं, यह सदा, सदा यहां से लेंगे, परैहि वित्रस्तान, दूसरों के द्वारा पीड़ित, और पीड्यमाना, दूसरों के द्वारा पीड़ित, जंतून न रक्षति, है ना, न रक्षति नहीं रक्षा करता है, पार्थिव रूपेण कृतांतः, पार्थिव रूपेण स कृतांतः भवति इत्यत्र, ऐसा बोलेंगे, संशय न अस्ति, यहां पर कोई संशय नहीं है। पार्थिव रूपेण स कृतांतः भवति, ठीक है। पार्थिव रूप में जो है कृतांत कैसे होगा, जो राजा, जैसे जो राजा होता है उसका क्या काम है, प्रजा की हमेशा संरक्षण करना, रक्षा करना, और प्रजा की रक्षा करना ही उसका राजधर्म है। किंतु जो राजा सभी हमेशा अन्य को द्वारा जो पीड़ित लोग हैं, पुनः उनको ही जो है रक्षा नहीं देता है, उनको पीड़ित करता है, वो तो राज रूप में साक्षात यमराज ही है ना। साक्षात क्या है, एक तरीके से यमराज की उपाधि दे दी है उसको। इत्यत्र कोई यहाँ पर कोई यह संशय नहीं है। पार्थिव रूपेण कृतांतः भवति, है ना, पार्थिव रूपेण कृतांतः भवति, वो कृतांत कहते हैं, यमराज के लिए ही पर्याय यूज किया गया है, ठीक है। तो वो कृतांत ही है, यमराज ही है एक तरीके से, ऐसा भाव यहाँ पर है। आगे बढ़े। काकः, काक, कौआ भी बोल गया। आम सत्यम कथितम त्वया, सत्य कहा तुमने, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया। वस्तुतः वनराज भवितुम तु अहमेव योग्य, मैं ही वनराज होने के लिए योग्य हूँ। वनस्य राजा वनराज, ध्यान रखना इसमें ना, षष्ठी है। अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। पिकः, अब कोयल भी उपहसन, हंसते हुए,
कोयल भी कह रही उपहसन, हंसते हुए। उपहसन में क्या है, सत्री प्रत्यय है, ध्यान रखेंगे। कथम त्वम योग्यः वनराजः भवितुम, क्यों तुम योग्य हो। यत् तत्र का इति करकसत ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोसि, वातावरण को एकदम आकुल कर देते हो, परेशान कर देते हो। कैसे तुम जो है वनराज होने के योग्य हो। न रूपम अस्ति न ध्वनि अस्ति कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णम आ गया तो देखो कृष्णः वर्णः यस्य सः, है ना, काकः। और मेध्यम मेध्याम मेध्या मेध्य भक्षकम, मेध्य और अमेध्य में क्या है, मेध्यम च अमेध्यम च, अनयोः समाहार मेध्या मेध्यम, समाहार द्वंद्व करिए इसमें, मेध्या मेध्यम में। कृष्ण वर्णम तो अलग हो गया, मेध्या मेध्यम में समाहार द्वंद्व करेंगे। और मेध्या मेध्यस्य भक्षकः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष कर लीजिए, पूरे में षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेध्या मेध्य भक्षक का मतलब भक्ष्य और अभक्ष्य दोनों को खाने वाला है, अभक्ष्य को भी खाने वाला है। तो हम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, हमारे द्वारा तुम्हें कैसे जो है वनराज मान लिया जाए, कृष्ण वर्ण हो तुम, है ना, और कैसे तुम्हें वनराज मान लिया जाए, ठीक है। ये हो जाएगा। का कहते हैं अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे किम जलपसी, जलपसी का मतलब होता है अरे अरे ऐसा क्या बोल रहे हो तुम, ठीक है, ये भाव है। यदि अहम कृष्ण वर्णः तरी त्वम किम गौरांगः, क्या तुम गौरांग हो, है ना। अपि च विश्व गौराणी अंगानी यस्य सह गौरांगः, गौराणी अंगानी यस्य सह गौरांगः, अर्थात बहुब्रीहि। अपि च विस्मर्यते किम यत मम सत्य प्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, अनृतम वदसि चेत काकः दसेत, अनृतम वदसि, ये वो वाला डायलॉग है, झूठ बोलो तो काला कौआ काट खाएगा, इस तरीके का जो डायलॉग है ना, उसको संस्कृत में यहाँ किया है। अनृतम वदसि चेत, मेरे लिए तो उदाहरण स्वरूपा जो है, मेरी सत्य प्रियता के लिए तो लोगों के द्वारा उदाहरण दिए जाते हैं इस प्रकार से। अनृतम वदसि चेत काकः दसेत, अस्माकं परिश्रमः ऐक्यम न विश्व प्रथितम, अस्माकं परिश्रमः ऐक्यम च विश्व प्रथितम, हमारा जो परिश्रम है वो जो है ऐक्य जो है, विश्व जो है, विश्व में ये प्रथित है, प्रसिद्ध है ना। परिश्रम में क्या है, ऐक्यता है। और ये ऐक्यता किस प्रकार की ऐक्यता है ना, एकता, हमारे परिश्रम में एकता, ये जो है। और विश्व, और एक और उदाहरण दे रहा है वो, अपि च काक चेष्टः वको ध्यानम, है ना, विद्यार्थी एवं आदर्श छात्रः मन्यते, तो काक चेष्टा शब्द भी प्रयोग किया गया है वहां, ठीक है। तो विश्व प्रथितम एक शब्द आया, तो विश्वे प्रथितम सप्तमी तत्पुरुष करेंगे, विश्व में प्रसिद्ध। और काकस्य चेष्टा एवं चेष्टा यस्य सह, काक चेष्टः विद्यार्थी, बहुब्रीहि हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और आदर्श छात्र भी एक शब्द है, तो आदर्शः च असौ छात्रः, कर्म धारय कर लीजिए इसमें, आदर्श छात्रः। अब ये आदर्श छात्र में च भी दिख रहा है, तो यहाँ पर तुक का आगम कर लीजिए, है ना, आदर्श छात्र, है ना, तुक का आगम कर लेंगे, आदर्श छात्र बन जाए, उकावित लोपे च बचेगा, त से त को इश्चुत्वादि हो जाएंगे उधर, आदर्श छात्र बन जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अलम अलम अति विकथनेन, अलम अलम, अरे बस करो, बहुत किया तुमने, बहुत बोल लिए, अपनी जो है विकथन, अति विकथन हो गया, मतलब अपनी जो है प्रशंसा बहुत कर ली, है ना, अपनी श्लाघ, अपनी जो है आपने बहुत ज्यादा प्रशंसा अति कर ली है। अति के साथ तृतीया का यहाँ प्रयोग, अलम, अलम के साथ तृतीया का प्रयोग है, ठीक है। किम विस्मर्यते यत् काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, ये भूल गए हो क्या। काकः वदति, रे, काक बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, रे परभृत, हाँ जी, छोटा सा विघ्न, हाँ, रे परभृत, रे परभृत शब्द जो है यहाँ पर कोकिल के लिए, कोयल के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। अहम यदि तव संततिम न पालयामि तरहि कुत्र स्युः पिकाः, अगर मैं तुम्हारी संतति का, तब यहाँ पर कोयल के लिए बोला जा रहा है तुम्हारी, पालयामि तरहि कुत्र स्युः पिकाः, फिर कहाँ होगे तुम, ठीक है,
कहाँ जो है कोकिल हो गए। अतः अहम एव करुणापर पक्षी सम्राट काका, मैं ही करुणापर, करुणापर का मतलब दयावान कह सकते हैं, मैं ही दयावान, पक्षी सम्राट मतलब पक्षीनाम सम्राट या पक्षीनाम राजा, इसलिए मैं ही पक्षियों का राजा काक हूं। इस तरीके से वो अपनी बात को रखता है। आगे क्या हो रहा है, गजः वदति, गजः किम वदति, गजः वदति समीपतः एव आगच्छन्, समीपतः एव अगच्छन्, है ना। समीपतः में क्या है, तसिल है, हाँ तसिल प्रत्यांत है, समीपतः बनेगा, ठीक है, समीप से ही, जाते हुए। अरे अरे सर्वम संभाषणम शृण्वन्नेव अहम, मैंने सभी संभाषण शृण्वन्नेव अहम, मैं सुन ही रहा था सभी संभाषण को, ठीक है। श्रवन्नेव अहम, सभी क्या है संभाषण को, श्रु धातु से सत्री करेंगे शृण्वत बनेगा, और शृण्वत से शृण्वन एव, यहां शायद गमुड़ का आगम होगा, हाँ गमुड़ का आगम होगा तभी ना हो जाएगा, शृण्वन्नेव बनेगा फिर, ठीक है। एव अहम दीर्घ संधि एवाहम हो जाएगा। अत्र आगच्छम, सुन के ही मैं यहाँ पर आया हूँ। अहम विशालकाय, विशालः कायः यस्य सः विशालकायः गजः बहुव्रीहि बलशाली पराक्रमी च सिंहः वा स्यात् अथवा अन्यः कोऽपि वन्यपशुन्तु तुदन्तं जन्तुम् अहं स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारयिष्यामि। सिंहः वा स्यात्, शेर हो, ठीक है, अथवा अन्य कोपी, कोई भी और, अन्य कोई और भी, वन्य पशुन्तु तुदंतम जंतुम अहम, तुदंतम मतलब वही तुद है, तो जहां से तोदनीन बनाया था, तुदती बनाया था उधर, तो तुदंतम मतलब परेशान करते हुए या पीड़ा देते हुए, जंतुम जंतुओं को, पशुओं को, अहम मैं, स्वशुंडेन अपनी सूंड से, है ना, स्वशुंडेन, स्वस्य सुंडः स्वशुंडः षष्ठी तत्पुरुष हो जाना चाहिए, पोथयित्वा, पोतयित्वा मतलब पोतयित्वा यहाँ पर क्या है, पुथ धातु से णिच प्रत्यय और अक्त्वा प्रत्यय होगा तो पोथयित्वा बनेगा। कहने का तात्पर्य है उनको चोट पहुंचा करके, है ना, उन पर आघात करके, इस तरीके से मारयिष्यामि, मारूंगा। किम अन्यः कोऽपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, ठीक है, जो उनको परेशान पहुंचाएगा, शेर हो या कोई हो, वन्य पशुओं को जो भी कोई परेशानी पहुंचाएगा उनको जो पोतयित्वा मारयिष्यामि, क्या ऐसा कोई पराक्रमी दूसरा भी है। अतः अहम एव योग्यः वनराज पदाय, मैं ही योग्य हूं वनराज पद के लिए। वानर कहता अरे अरे एवं वा, ऐसा है क्या, शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति, तो ये अपने में दोबारा लग गए उसी काम में वानर, ठीक है। गजः तं वृक्षमेव स्वशुण्डेन आलोडयितुम इच्छति, स्वशुण्डेन आलोडयितुम इच्छति, आलोडयितुम में क्या क्या है देख लें। आ है उपसर्ग, आ लोड धातु हो जाएगी, लोडयितुम तुमन हो जाएगा, हाँ आलोडयितुम, आलोडन, ठीक है, आलोडयितुम में यही प्रकृति प्रत्यय हो जाएंगे। इच्छति परम बानरस्तु, ठीक है, बानर क्या किए, कूर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति, तो उसको तोड़ना चाह रहा था एकदम से अपनी सूंड से, तो वो कूद करके दूसरे वृक्ष पर जाता है। एवं गजम वृक्षात् परम, गजम वृक्षात् वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च, शेर भी बोलता है, अब उनको एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे दौड़ते हुए देखकर शेर भी कहता है, भो गज मामप्येवम एव अतुदन एते वानरम, मुझे भी ये ऐसे ही परेशान कर रहे थे, एते वानरा ये बंदर, वानर, एतस्मादेव तु कथयामि यद अहमेव योग्यः वनराज पदाय येन विशालकायं पराक्रमिणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजेतुम समर्था अस्माकं जाति, हमारी जो जाति है, हमारा जो समूह है, चाहे वो भयंकर हो, शेर हो, हाथी हो, उनको पराजेतुम समर्था, पराजय करने में, उनको हराने में समर्थ हैं, अस्माकं जाति, हमारा जो समूह है, इसलिए हम ही क्या हैं। अतः वन्य जंतूनां रक्षायै वयमेव क्षमाः, हम जो है वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए हम ही क्या है, क्षमा मतलब समर्था, क्षमा मतलब समर्थ है, ठीक है, वन है। अब इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। एक आया था भयंकर, तो भयंकर का पहले भी किया हमने, भयंकर होती थी भयंकर, उपपद तत्पुरुष है, और विशालकाय का हो गया है, और क्या है, ठीक है। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थितः एकः बकः, ये आप सुन रहे थे, एक बकजी, बकजी का मतलब बगुला जी, नदी मध्य स्थितः, नदी में स्थित थे,
नद्याः मध्यम, नदी मध्यम षष्ठी तत्पुरुष, और नदी मध्य स्थितः, नदी मध्य स्थितः सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, हो जाएगा जी, हो जाना चाहिए। बकः अरे अरे, माम विहाय कथम अन्यः कोऽपि राजा भवितुम् अर्हति, मुझे छोड़कर कोई राजा अन्य हो सकता है क्या? अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम अविचलः, बहुकाल पर्यन्तम अविचलः, अविचलः है तो यहाँ पर ध्यान देखिए, अविचलः बकः, बहुब्रीहि में जाना चाहिए ये। न विद्यते चलम यस्य सः अविचलः बकः, बहुब्रीहि में ले जाएंगे, है ना। न चलः अविचल, ऐसा नहीं होगा, नए में नहीं जाएगा ये। न विद्यते चलम यस्य सः अविचलः बकः, इस तरीके से यहाँ प्रयोग होना चाहिए, तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अविचल हूं, ध्यान मग्न हूं, स्थित प्रज्ञ हूं, स्थित प्रज्ञा आगे, स्थिता प्रज्ञा यस्य सः, बहुब्रीहि में जाएगा, ये गीता का है ना, गीता में भी शब्द है ये। एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि, यहाँ पर स्थित प्रज्ञ होकर के एकदम सभी की रक्षा के उपाय चिन्तयिष्यामि, सोचूंगा। यहाँ पर रुक करके योजनाम निर्मीय, योजना का निर्माण करके, च स्वसभायां विविध पदमलंकुर्वाणैः जंतुभिश्च मिलित्वा, अपनी सभा में विविध पदमलंकुर्वाणैः, विविधम च तत्पदम विविध पदम, ठीक है, अलंकुर्वत भी, जो विविध पदों को अलंकृत कर रहे हैं उनके द्वारा, जंतुओं के द्वारा, मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि, रक्षा के जो उपाय हैं उनको क्रियान्वितान, उन उपायों को कारयिष्यामि, करेंगे। रक्षायाः उपायाः, रक्षोपायाः षष्ठी तत्पुरुष में ले जाना चाहिए, और क्रियान्वित में क्या होगा, क्रियया अन्वितः, तृतीय तत्पुरुष में ले जाइए। ठीक है, अतः अहमेव वनराज पद प्राप्तये योग्यः, अतः इसलिए मैं वनराज, वनस्य राजा वनराज, और वनराजस्य पदम वनराज पदम षष्ठी तत्पुरुष, और वनराज पदस्य प्राप्ति, वनराज प्राप्ति तस्यै वनराज प्राप्तये योग्यः, वनराज प्राप्त पद के प्राप्त होने के मैं योग्य हूं। मयूर आगे भाई साहब कह रहे हैं, वृक्षोपरितः अट्टहास पूर्वकम, वृक्ष के ऊपर से ही अट्टहास पूर्वक बोल रहे हैं। विरम विरम आत्मश्लाघाय किम न जानासि यत्, विरम विरम, है ना, विरम, अरे रुको रुको, अट्टहास पूर्वकम शब्द आया है, अट्टहास पूर्वकम में कुछ होना चाहिए क्या, साट्टहासम, इस तरीके से अट्टहासेन सहितम साट्टहासम बनेगा, और साट्टहासेन पूर्वकम अट्टहास, साट्टहास पूर्वकम, तृतीय तत्पुरुष हो सकता है ना, अट्टहासेन पूर्वकम अट्टहास पूर्वकम, हाँ, तृतीय तत्पुरुष में इसमें ले जा सकते हैं इसको। विरम विरम, रुको, आत्मश्लाघायाः किम न जानासि यत्, अरे रुको, आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा करने से रुको, क्या नहीं जानते हो, ये क्या नहीं जानते हो। आत्मनः श्लाघा, आत्मश्लाघा, है ना, ये भी एक शब्द लग रहा है, षष्ठी तत्पुरुष है वैसे। ठीक है, हर एक शब्द का जान लीजिए, सब शब्द आना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन साधारण से, यदि न स्यान नरपति ही सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलदौ विप्लवेतेह नौरिव, कहने का तात्पर्य है, यदि नरपति सम्यक नेता न स्यात्, यदि नरपति ही, यदि यहां से यदि लेंगे, और नरपति ही सम्यक नेता न स्यात्, नहीं हो, तो क्या होगा फिर, ततः प्रजा, तो प्रजा इह अकर्णधारा नौहु जलदौ एवं विप्लवेत, यदि सम्यक नेता नहीं होगा तो प्रजा अकर्णधारा, जो अकर्णधारा है, यानी कि अकर्णधारा से तात्पर्य न विद्यते कर्णधारः यस्याम सा अकर्णधारा प्रजा, यानी कि नाविक के विहीन वाली प्रजा। ठीक है, न विद्यते कर्णधारः, कर्णधार किसे कहते हैं, नाविक को, है ना, कहते हैं कर्णधार, नैया पार लगाने वाला। ठीक है, तो जिसमें ना हो ऐसी प्रजा अकर्णधारा प्रजा हो जाएगी, बहुब्रीहि समास कर देंगे कर्णधारा में। जलधौ, जलधौ का मतलब है समुद्र, जलधि शब्द से जलधौ बनेगा सप्तमी में, समुद्र में क्या हो जाएगी, विप्लवेत, विप्लवेत अर्थात विप्लव हो जाएगी, डूब जाएगी, चली जाएगी। नौहु एव मतलब नौका की तरह, है ना, नौका की तरह क्या होगी, डूब जाएगी। कहने का मतलब है समुद्र में डूब जाएगी, और प्रजाना की वैसी ही, प्रजाओं की क्या है, वैसी ही स्थिति है। ठीक है, सम्यक नेता यदि ना स्यात्, अच्छा, अर्थात सम्यक नेता अगर ना हो तो। को न जानाति तव ध्यानावस्था, तुम्हारी ध्यानावस्था को कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन बराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि, किससे कह रहा है ये, बगुले से कह रहा है।
स्थिति प्रज्ञ, इससे जो तुम स्थिति प्रज्ञ वाली जो अपनी बात बता रहे हो, तुम्हारी भाषा ध्यान से अवस्था, ध्यानावस्था हो जाना चाहिए। ठीक है। व्याजेन, व्याजेन मतलब ठगी के से, या फिर कहिए वंचन इत्यादि ठगी वाली जो तुम जो सबको जो करते हो, उससे क्या होता है? उससे होता है वराकान मीनान छलेन, है ना। बराकान मीनान, बराक मतलब दुर्बल जो है मीन मछलियां हैं, उनको छल पूर्वक क्या करते हो? अधिग्रह्य, है ना, ग्रहण करके, क्रूरतया, क्रूरता से, है ना, भक्षयसि, खा लेते हो, धिक त्वाम, तुमको धिक्कार है। ठीक है। तब कारणात् तु सर्वम पक्षी कुलमेव अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण से ही सभी पक्षी कुल क्या है? अवमानित। अवमानित का मतलब अवमानना होती है या फिर अपमानित होता है। पक्षी नाम कुलम, पक्षी कुलम षष्ठी तत्पुरुष है। ठीक है, स्पष्ट है। देखिए मैं जो पाठ की व्याख्या कर रहा हूं, आप सभी प्रबुद्ध हैं, कम से कम आप सभी ग्रेजुएट तो हैं ही। ठीक है, तो उसको समझ के, उसको ध्यान में रख के मैं इन सब की व्याख्या कर रहा हूं। मैं एक बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, तो कुछ चीजें मैं, सामान्य सी चीजें, कोई शब्द आता है तो उसको छोड़ भी देता हूं। वैसे तो सारे शब्दों का अर्थ है, स्पष्ट है, लेकिन सामान्य सी कुछ चीजें उनको अब मैं दीर्घ संधि हर जगह बताने लग जाऊं, उदाहरण के लिए बोलूं, या वृद्धि संधि हर जगह बताने लग जाऊं, तो वो फिर समीचीन नहीं होगा, समय ज्यादा जाएगा। गर्व के साथ, वानर गर्व के साथ कहता है। क्या कहता है वानर गर्व के साथ? इसको भी समझ लेते हैं। अतएव कथयामि यत्, है ना, गर्वेण सहितम, गर्व सगर्वम हो जाएगा। गर्वेण सहितम क्या होगा? सगर्वम, अव्ययभाव होना चाहिए। अतएव कथयामि, इसलिए कहता हूं, यत अहमेव योग्य वनराज पदाय, शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा। सभी जो है वन्य जीव मेरा जो है राज्याभिषेक के लिए तत्पर हो, या जल्दी से करें। मयूर कहता है, अरे बानर तूषणीम भव, चुप हो। कथम तुम योग्य वनराज पदाय, कैसे तुम योग्य? पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि राज मुकुटमेव शिखाम स्थापयता विधात्रा एव अहम पक्षीराज कृत। विधात्रा मतलब विधाता के द्वारा मेरे जो है राज मुकुट की तरह शिखा स्थापित जो की है मेरे सिर पर, इसीलिए पक्षीराज मुझे ही कृतः, मुझे ही बनाया गया। अतः वने निवसंतम माम वनराज रूपेण अपि द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु अधुना। ठीक है, वनराज रूप में मुझे देखने के लिए सज्जाः भवन्तु, सजो यानी कि मुझे सजाओ, इस तरीके से ये यहाँ पर कह रहे हैं। वन से राजा, वन राजा, बार बार बता रहा हूं मैं इसको, तो और हो जाएगा, हाँ हो जाना चाहिए। यतः कथम कोपि अन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः। विधातुः विधाता का, है ना, या ब्रह्मा जी का निर्णय को अन्यथा कर्तुम, अन्यथा कर्तुम का मतलब क्या है? अन्यथा से क्री धातु से तुमुन है, अन्यथा कर्तुम मतलब उसको परिवर्तित करने में, अन्यथा उसको मतलब उससे बदलने में कोई क्षम, कोई है ऐसा समर्थ है? का कहता है सव्यंग्यम, व्यंग के सहित कहता है का, व्यंग्येन सहितम सव्यंग्यम, ध्यान रखना अव्यय भाव है। अरे अहिभुक, अहिभुक, अहिभुक मतलब अहि को भुक, भोर खाने वाला, क्योंकि मोर का है, यही होता है। ठीक है। नृत्य अतिरिक्तम का तव विशेषता, नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी कोई और विशेषता है क्या? यद त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, जिससे मैं तुम वनराज पद के योग्य हो ये मैं मान लूं। मयूर कहता है, यतः मम नृत्यम तु प्रकृते है आराधना, मेरा नृत्य तो क्या है? प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरा जो है पुच्छ, पिच्छ, पिच्छ का मतलब यहाँ पुच्छ लिया, अपूर्वम सौंदर्यम पिच्छानुद्घाटय नृत्य समुद्रायाम स्थितम सन, पिच्छान उन पंखों को उद्घाट खोल करके नृत्य की मुद्रा में स्थित होते हुए, न कोपी त्रैलोक्य मत सदृश असमत सदृश मत सदृश सुंदर, तो पूरे पूरे त्रैलोक्य में मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है। त्रयाणाम लोकानाम समाहार, ठीक है, हो जाएगा। और त्रलोकी एव त्रैलोक्यम, त्रिलोकी एव त्रैलोक्यम, स्वार्थ में इसमें स्वयं होना चाहिए, तस्मिन त्रैलोक्यम। ठीक है। मम सदृश मत सदृश, ऐसा बनेगा, मेरे जैसा, मेरे समान सदृश, है ना, हो जाएगा। और त्रैलोक्य हो जाएगा। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमण कर्तारम तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। अब ये अपनी खूबी ये बता रहे हैं कि जो है उनके जंतुओं के ऊपर कोई आक्रमण कर्ता को
क्या करूंगा, अपने सौंदर्य से, नृत्य से आकर्षित करूंगा और वन से बाहर कर दूंगा। अब भाई ऐसे कोई होता है क्या, मारने वाला व्यक्ति नृत्य और उससे आकर्षित हो सकता है? ठीक है, उसका मानना है मयूर का। अतः अहमेव योग्य वनराज पता है। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतम विवादम शृणुतः वदतः च। ऐसा विवाद सुनते हुए बोल गए। क्या बोली? व्याघ्र चित्रको, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, क्या वनराज पद के लिए सुपात्रम चीयते, प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, जो है वनराज पद के लिए सुपात्र का चयन कर रहे हैं क्या, ऐसा उन्होंने यहां पर कहा है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं। बात यह है, व्याघ्र और चित्रक ऐसा बोला गया है। तो व्याघ्र देखिए होता है बाघ, चित्रक में आप उसके समकक्ष व्याघ्र के ही समान प्रतीत होने वाला लेपर्ड हो सकता है, तेंदुआ इत्यादि भी हो सकते हैं। ठीक है, उनके लिए प्रयोग किया जा रहा है। एतदर्थं तु आवामेव योग्यो यस्य कस्यापि चयनं कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, सभी सम्मति से हम दोनों ही में से कोई योग्य किसी का भी आप चयन कर लीजिए। सिंह तूष्णीम भवभु, शेर आ गए, चुप रहिए। युवाम अपनी मत सदृशौ भक्षकौ न तु रक्षकौ, तुम दोनों भी मेरी जैसे क्या हो, भक्षक हो नहीं रक्षक नहीं हो। एते वन्य जीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते अतएव विचार विमर्श प्रचलति। भक्षक को रक्षक के रूप में नहीं मान रहे हैं लोग, रक्षक पद के योग्य नहीं मान रहे हैं, इसलिए विचार विमर्श चलता है। बगुला कहता है सर्वथा सम्यक उत्तम सिंह महोदयेन, बिल्कुल सही कहा है शेर जी के द्वारा, शेर महोदय के द्वारा। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, बहुत शासन कर लिया है इन्होंने। परम अधुना तो कोपी पक्षी एव राज इति निश्चेतव्यम, ठीक है, कोई और पक्षी ही राजा बने, राजा इति निश्चेतव्यम, ऐसा निश्चय होना चाहिए। अत्र तु संसीतिलेशस्यापि, अत्र तु संसीतिलेशस्यापि अवकाशः एव नास्ति। अब ये संसीतिलेशस्यापि क्या है, तो संसीतिलेशस्यापि में होना चाहिए संसीलितेश, संसीतेः लेशः संसीतिलेशः। संसीति का मतलब संदेह मात्र है ना, और लेश कहते हैं थोड़ा भी। संसीतेः लेशः संसीतिलेशः है ना, क्या तत्षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा ना इसमें। तो संदेह का किंचन मात्र संदेह ना होना है ना, किंचित भी संदेह का अवकाश नहीं है यहां पर, बिल्कुल भी किंचित भी संदेह मतलब कोई भी दुविधा वाली बात नहीं है। पक्षी एव राजा इति निश्चेतव्यम, ठीक है, पक्षी को ही राजा मानना चाहिए। हो गया। सर्वे पक्षिणः उच्चैः, सभी पक्षी जोर से। आम आम कश्चित् खग एव वनराज भविष्यति इति, कोई खग ही वनराज होगा ये वो बोलते हैं। परम कश्चिदपि खगा आत्मानं विना नान्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयन्ति, अपने आप के बिना किसी दूसरे को योग्य नहीं मान रहा उनमें भी। तर्हि कथम निर्णय भवेत्, कैसे निर्णय हो। तदा तैः सर्वैः गहन निद्रायां निश्चितम, है ना, गहन निद्रायां निश्चिंतम स्वपंतम उलूकम वीक्ष्य विचारितम, गहन निद्रा में सोते हुए, निश्चिंत सोते हुए, स्वपंतम उलूकम वीक्ष्य, उलूक को देख करके, विचारितम यद एषः, उसको देख करके विचार किया, एषः आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्त उलूक एव अस्माकं राजा भविष्यति। अब एषः आत्मश्लाघहीनः, आत्मश्लाघहीनः पद निर्लिप्तः उलूक एव, तो आत्मनः श्लाघा, आत्मश्लाघा षष्ठी तत्पुरुष है, आत्मश्लाघया हीनः, आत्मश्लाघाहीनः तृतीया भी तत्पुरुष कर लेंगे पूरे में, है ना, अपनी प्रशंसा से हीन है, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा है। पद निर्लिप्त क्या, पदे निर्लिप्त है ना, पदे निर्लिप्त, पद से निर्लिप्त यानी कि पद से इसका कोई लगाव नहीं है, पद मोह से रहित है, ऐसा उल्लू अस्माकं राजा भविष्यति, हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च तदा आनीयन्ताम नृपाभिषेक संबंधिनः संभाराः, परस्परम आदिशन्ति आपस में आदेश भी देते, आनीयन्ताम लाइए, लाया जाए, क्या लाया जाए, नृपाभिषेक संबंधिनः, नृपाभिषेक, नृप से अभिषेक
नृपाभिषेक षष्ठी तत्पुरुष होना चाहिए, और नृपाभिषेक से संबंधिनः इसमें भी षष्ठी होना चाहिए। संभारा मतलब सामग्री, ठीक है, उससे संबंधित सामग्री लाई जाए। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गंतुम इच्छति तर्हि सहसा एव, अचानक से सभी सज्जा के लिए जाते हैं तो एकदम सहसा अचानक से अट्टहास पूर्वक स्वरेण बोलता है काक। सर्वथा अयुक्तमेतत् यन् मयूर हंस कोकिल चक्रवाक सुख सारसा दिशु पक्षि प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्य अस्य कराल वक्तस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जा। बिल्कुल अयुक्त है ये, बिल्कुल भी युक्त नहीं है। क्या युक्त नहीं भाई साहब? यही युक्त नहीं है कि सभी इतने उपस्थित है, हंस है, कोकिल है, चक्रवाक, सुक, सारस सब हैं, सभी पक्षी प्रधानों के विद्यमान होते ही, सभी जो है विद्यमान होते ही, तो दिवान्धस्य, दिवान्ध जो है ये दिवा अंधः यस्य सह दिवान्धः उलूकः, इसका कराल वक्त्रस्य, कराल वक्त्र का मतलब होता है करालम वक्त्रम यस्य सह कराल वक्त्रः उलूकः, ये भी उलूक का ही पर्याय है, कराल वक्त्र उलूक। अभिषेकार्थम सर्वे सज्जा, इसके अभिषेक के लिए सभी सज्ज जो है तैयार हो गए, ठीक है। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाण ऐसा कथम अस्मान रक्षिष्यति, पूरे दिन में जो है सोता हुआ निद्रायमान, निद्रायमान सानच है, ठीक है। कथम अस्मान रक्षिष्यति, हमारी रक्षा ये कैसे करेगा, हो गया। अब देखिए यहाँ पर हंस कोकिल चक्रवाक सुख सारस ये सब दिए गए हैं, तो मयूरः हंसः कोकिलः च चक्रवाकः च सुकः च सारचः च, तो इस तरीके से द्वंद्व समास कर देंगे, और ठीक है सभी को लेकर के द्वंद्व समास कर देंगे। स्वभाव रौद्र मत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानुसिद्धिर भविष्यति। स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम कहने का मतलब है स्वभाव जो है रौद्र, उलूक क्या होता है, स्वभाव से रौद्र होता है, उग्र स्वभावी भी होता है, अति उग्र होता है, ठीक है। क्रूरः, क्रूरः अपि अस्ति, क्रूर भी होता है, और अप्रियवादी भी होता है, क्रूरम अप्रियवादिनम, अप्रियवादी भी होता है। इसलिए कौआ यहां पर कह रहा है उलूक को तुम जो नृपति करके कानुसिद्धिर भविष्यति, अगर इसको आप नृपति रूप में स्वीकार करेंगे तो हमारी जो है क्या सिद्धि होगी, हमारी जो है क्या काम सिद्ध होंगी। ततः प्रविशति प्रकृति माता, अब प्रकृति माता आती, प्रकृति माता से तात्पर्य है जो है प्रकृति स्वरूपा जो माता है, एक प्रतीकात्मकता यहाँ पर देखेंगे, चित्र में भी आप देखेंगे, वो प्रविशति आती, सस्नेहम स्नेह के साथ, है ना, स्नेह के साथ सस्नेहम कहते हैं। भो भो प्राणिनः यूयम सर्वे एव मे संततयः, अरे प्राणियों तुम सभी मेरी संतान हो। कथम इतः कलहम करुथ, यहाँ पर तुम किस तरीके से कलह करे। वस्तुतः सर्वे वन्य जीवन अन्योन्याश्रिता, सभी आपस में एक दूसरे से आश्रित होते हैं, तो कलह किमर्थम। सदैव स्मरतम ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयति चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयति, ये सारे क्या हैं, प्रीति के 6 लक्षण बताए गए हैं प्रेम के। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। षड्विधम लक्षणम प्रीते है, ठीक है, देना लेना, गुह्यम आख्याति पृच्छति रहस्य बताना पूछना, भोजन कराना करना, ये 6 प्रकार के जो है प्रीति सद्भाव के लक्षण हैं। सभी प्राणी समवेत स्वर कहते हैं। मातः कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, अरे माता आप तो बिल्कुल सही कहती है, परम वयम भवतीम न जानीमः भवत्या परिचय का, हम तुम्हें नहीं जानते, आपको आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता कहती है अहम प्रकृति ही, मैं प्रकृति हूं, ठीक है। युष्माकम सर्वेसाम जननी, तुम सबकी जननी। यूयम सर्वे एव मे प्रियाः, तुम सब मेरे प्रिय हो। सर्वेसाम एव मत्कृते महत्वम विद्यते, यथा समयम न तावत् कलहेन समयम वृथा यापयन्तु अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, ठीक है। ये जो है व्यर्थ इस समय को मत कलह में, इसमें वृथा में इसको जो है व्यापित इसको मत करिए, इस समय को यापित मत करिए, बिताइए मत, क्या करिए तो मिलित्वा मोदध्वम, मोदध्वम मतलब मोदध्वम प्रसन्नता अर्थ में होती है, प्रसन्न हो जाइए। और जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, जीवन को क्या करिए, रसमय बनाइए, है ना। कैसा बनाइए जीवन को, रसमय। ये किसने कहा है, प्रकृति माता ने। तो प्रकृति माता के पूरे वचन को ही जरा ध्यान से पढ़ लेंगे, है ना, बहुत महत्वपूर्ण वचन है।
जीवन को रसमय करेंगे। तद यथा कथितम, कहा भी गया उसके लिए। क्या कहा गया है? प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजा के सुख में राजा सुख है। प्रजानां च हिते हितम, प्रजा के हित में राजा का हित है। ना आत्म प्रियम हितम राज्ञ, ठीक है, ना आत्म प्रियम हितम राज्ञ, अपने लिए कोई हित उसका है नहीं। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, प्रजाओं के लिए उसके पूरा पूरा हित है। कहने का मतलब है ये जो है उत्तम एक राजा का ही लक्षण दिया गया है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा लाइट का आना जाना हुआ इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। तो यहाँ पर वो श्रेष्ठ राजा का एक लक्षण बताया गया, प्रजा का जिसमें हित हो वही उसी में राजा का हित होना चाहिए, है ना। जो प्रजा का प्रिय हो उसी में राजा का भी प्रिय होना चाहिए। यही राजा का एक श्रेष्ठ राजा का यहाँ पर लक्षण दिया गया। अभी क्या और भी कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। वाह क्या बात है, बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग है ना। अगाध जल संचारी, कहने का तात्पर्य है अगाध, अगाध शब्द वैसे हम अगाधम जलम, अगाध जलम, अगाध जले संचरितुम शीलम अस्य, ठीक है। इसमें हम ऋण प्रत्यय कर देंगे तो बनेगा अगाध संचारी, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अगाध जल संचार, ऋणी करेंगे अगाध जल संचारी, इस तरीके से इसमें बन जाएगा। तो मतलब अगाध जल संचारी जो है अत्यधिक जल में संचरण करने वाला बन जाएगा। और गर्वम याति रोहित, न गर्वम याति रोहित, ठीक है, न गर्वम याति रोहित, तो रोहितम गर्वम न याति। अगाध जल संचारी रोहित गर्वम न याति। रोहित यहां पर किसका वाचक है? रोहित एक मत्स्य का ही वाचक है, मछली, ठीक है। और अंगुष्ठोदक मात्रेण, थोड़े से अंगुष्ठ के बराबर उदक मात्र से ही सफरी, ये भी एक मत्स्य का ही प्रकार है, ठीक है, ये भी एक मछली का ही एक प्रकार है, मछली की टाइप ऑफ फिश। और रोहित भी टाइप ऑफ फिश है, ठीक है। फिर लाइट आज डिस्टर्ब कर रही है ज्यादा। इसमें लाइट का थोड़ा सा लाइट से विघ्न आ रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। तो कहने का मतलब मछलियों के दो प्रकार, रोहित और सफरी। रोहित के प्यार इतने जल में संचरित करती है, रोहित नाम की जो मछली है वो गर्भम नहीं आती, गर्भ नहीं करती है, लेकिन अंगुष्ठ मात्र जल में रहने वाली फुरफुरायते, फुरफुर करती रहती है ना, गर्भ करती है, छोटे थोड़े से जल में रहने वाली सफरी मछली। अब फुरफुराए में क्या है भैया? फुरफुराए एक धातु है और कर्तरी लट का प्रयोग हो जाएगा फुरफुरायते। फुरफुर से यंग प्रत्यय करेंगे तो फुरफुराए बनेगा, और यंग के बाद बनाएंगे यंगंत वाला तो फुरफुरायते, इस तरीके से रूप बनेगा, ठीक है। उसका मतलब है गर्व करना, घमंड करना इत्यादि, ठीक है। अब क्या इसमें बचा है कुछ क्या? हाँ, ये अंतिम पृष्ठ पे कुछ बचा है, क्या है? थोड़ी लंबी वीडियो तो जरूर हो गई है, लेकिन पाठ भी बहुत बड़ा है। अतः भवन्तः सर्वेपि सफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चा विहाय, सफरी के जैसा एक एक के गुणों की चर्चा को छोड़ करके, चर्चाम विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय च प्रयतन्ताम, मिल करके प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन रक्षा के लिए प्रयत्न करिए। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं, मिलकर के दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते भी है। क्या गाते हैं? प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः, प्राणियों की हानि होती है किससे? परस्पर विवाद से। अन्योन्य सहयोगिन लाभः तेषां प्रजायते, अन्योन्य एक दूसरे के सहयोग से, लाभः तेषां प्रजायते, अन्योन्यः सहयोगः, अन्योन्य सहयोग, तो कर्मधारय समास है अन्योन्य सहयोग में। तो इस तरीके से परस्पर जो है हमें जो है सहयोग जरूर करना चाहिए, यहाँ पर कह रहे हैं। चलें आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं कुछ है क्या करने लायक। देखिए कमेंट्स में भी देखा मैंने, सर अभ्यास कराइए। देखिए अभ्यास मुझे नहीं लगता, आप सब ग्रेजुएट हैं, ये सारे सामान्य से प्रश्न है ना,
इनमें क्या कराएं, आप पाठ पढ़ चुके हैं, करिए, खुद अभ्यास करेंगे, आपको प्रश्न पत्र खुद करना है ना। उसके लिए आप मुझे भेजेंगे, मैं समय मिलते ही देख करके देखूंगा आपने सही किया गलत किया, बता दूंगा, लेकिन करिए खुद इनको, ऐसे नहीं, इससे इस तरीके से आप बच रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या करना है, समुचित पद, हाँ ये भी कर लेंगे। वाच्य परिवर्तन करना है, त्वया सत्यम कथितम, तुम्हारे द्वारा सत्य बोला गया, या तुम सत्यम कथयसी, है ना, तुम सत्य बोलते हो, इस तरीके से हो सकता है। सिंहः सर्वजंतून् पृच्छति, सिंहेन सर्व जंतु जंतवः, सिंह सभी जंतुओं को पूछता है, तो सिंह के द्वारा सभी जंतु पूछे जाते हैं या उनसे कहा जाता है। बनाइए इसको, ठीक है, बनाइए, बताऊंगा। काकः पिकस्य संततिं पालयति, मयूरः अच्छा वाच्य परिवर्तन करेंगे तो ज्यादा बेहतर आएगा ये वाला। समस्त पद लिखेंगे, समास विग्रह, जहां समास विग्रह दिया है वहां समस्त पद लिखिए, जैसे स्थिता प्रज्ञा यस्य स बताया मैंने, न पूर्वम अपूर्वम, व्याघ्र चित्र का, व्याघ्र के समान है चित्र जिसका, इस तरीके से बनाएंगे। पक्षी सम्राट बनाएंगे, वृक्ष से ऊपरी बनाएंगे, और तुच्छ जीव भी कर लेंगे, ठीक है। योग्यता विस्तार में क्या है उसके बारे में बताया गया है, भूमिका के बारे में। सांडिल्य शतकम से उद्धृत ये दोनों श्लोक, तो ये दोनों श्लोक सांडिल्य शतक के हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये जरूरी है। इंद्रियाणि संयम भगवत पंडितो नर देश काल बलम ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधे, सभी काम को हमें करना चाहिए, ये दिया है, विद्यार्थी के लक्षण दिए हैं, ठीक है। स्पृशन्नपि गजो हन्ति, जिघ्रन्नपि भुजंगमः, असन्नपि नृपो हन्ति, मानयन्नपि दुर्जनः। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक। प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो देवोपितं लंघयितुं न शक्तः, तस्मान् न शोचामि न विस्मयो मे, यदस्मदीयं नैति तत्परेषाम्, अयं निजः परोवेति, कामनाएं सार्थक के लिए, अधुना रमणीया सृष्टेशा जगतपते। तो ये ठीक है, सारे हो जाएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और देखिए और तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।